वेलकम गाइस टू आवर चैनल एपी यूवी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टैली में हम लोग कैसे बजट बना सकते हैं और उस बजट को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। टैली के अंदर बजट को मेंटेन करना और अपने एक्सपेंसेस को और बजट को कंट्रोल करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बजट बनाएंगे, कैसे हम उस बजट के अकॉर्डिंग ही पेमेंट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम लोगों को टैली ओपन करना होगा, तो मैं टैली ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। जब तक टैली ओपन हो रहा है आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए हमारा टैली ओपन हो गया। इसके बाद हम जाएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड में। यहाँ से हमें कंपनी इन्फो में जाके कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो मैं बजट नाम से कंपनी बना ले रहा हूँ। कंपनी का एड्रेस डाल दिया मैंने यहाँ पे, बवाना अंडर दिल्ली। कंट्री में हमेशा इंडिया रखना है तो हम इंडिया रखेंगे और स्टेट में हमने दिल्ली रखा। सेव करेंगे कंट्रोल ए से। तो देखिए हमारी कंपनी बनके तैयार हो गई है। इसके बाद हमें जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली पे। तो मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ गया हूँ। यहाँ से आपको कंपनी फीचर्स ओपन करने होंगे। तो कंपनी फीचर्स ओपन करने के लिए हम लोग F11 की का यूज़ करते हैं। तो मैंने F11 की यूज़ की है। F11 प्रेस करेंगे। इसके बाद देखिए कंपनी फीचर्स ओपन हो गए हैं। यहाँ से आपको जाना होगा अकाउंटिंग फीचर्स में। तो मैं अकाउंटिंग फीचर्स में चला गया हूँ। यहाँ से मेंटेन अकाउंट ओनली यस रखना है आपको सबसे पहले। तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल। देखिए इधर आपको दिख रहा है, तो हमें मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल को भी यस रखना है। तो मैं इसको यस कर दूंगा, एंटर करेंगे। जस्ट इसके बाद आपको सेव करना है। तो या तो आप एंटर करके सेव कर सकते हैं। ऐसे मैं जैसे एंटर कर रहा हूँ, लास्ट में एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा तो एंटर कर देंगे, सेव हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि आप कंट्रोल ए कर दीजिए डायरेक्टली, तो वहाँ से भी सेव हो जाएगा। तो मैं एंटर करता हूँ, हमारे फीचर्स चेंज हो गए, हमने सेव कर दिया। इसके बाद बैक जाएंगे अकाउंट इन्फो में। देखिए बजट, पहले हम ये समझ लेते कि बजट होता क्या है। एक साल में या एक फाइनेंशियल ईयर में या सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में जितने भी हम एक्सपेंस करने वाले हैं उन सब का एक साल की शुरुआत में ही जो हम एस्टिमेशन लगा के चलते हैं कि हम किसी भी बंदे को सैलरी जो देंगे वो इतने लाख देंगे, इतने लाख हम अपना ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्च करेंगे। वो सारा जो हम एस्टिमेशन लगा के चलते हैं वो हमारा एक बजट होता है। तो सबसे पहले एक मान लीजिए कि अगर किसी को अपना एक कोई प्रोग्राम करना है, एक छोटी सी बर्थडे पार्टी भी करनी है, तो बर्थडे पार्टी करने से पहले वो बंदा एक एस्टिमेशन बना के चलता है कि वो देखता है कि मुझे फूड के ऊपर मेरा कितना खर्च होगा, और या फिर मेरा अगर मैं घर की थोड़ा साफ़ सफाई कराऊंगा, थोड़ा लाइटिंग वगैरह करूंगा तो उस पर डेकोरेशन पे कितना खर्च होगा, और मतलब गेस्ट कितने होंगे, वो सारा का सारा वो खर्चे को एक बार मेंटेन करके चलता है, वो देख के चलता है। तो वही सारी प्रोसेस जो है हमारी बजट में हम करते हैं। तो सबसे पहले तो साल के शुरू में हम बजट बनाते हैं, हम एक एस्टिमेशन बना के चलते हैं, लेकिन साल के एंड में हम जाके चेक करते हैं कि क्या जो हम सोच के चले थे, जितना हमने बजट बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हमारे खर्चे हुए या नहीं हुए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो में आके कुछ लेजर्स बना लेंगे। तो देखिए मैं कुछ लेजर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर बनाऊंगा और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर बनाऊंगा। तो मैंने एक लेजर बनाया वेजेस, जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लिया है यहाँ पे, एंटर करूँगा, सेव। इसके बाद एक लूँगा सैलरी। तो सैलरी जो है हमारी वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, तो वो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लिया है। सेव करेंगे कंट्रोल ए से। इसके बाद एक फ्राइड बना लेंगे हम अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कंट्रोल ए से फिर से सेव करेंगे। तो देखिए मैंने 2 डायरेक्ट एक्सपेंस बनाए हैं। एक और बना लेते हैं हम फैक्ट्री रेंट। तो देखिए फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो फैक्ट्री रेंट मैंने बनाया, एंटर करेंगे, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। इसके बाद हम बनाते हैं सैलरी, हमने बना लिया है। फ्राइट आउटवर्ड एक बना लेते हैं।
फ्राइट आउटवर्ड जो होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर डालेंगे। कंट्रोल से सेव कर दिया मैंने। एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट में बना ले रहा हूँ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको भी कंट्रोल से सेव कर लेंगे। और एक हम बना लेते हैं ऑफिस रेंट, तो ऑफिस से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। एंटर 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 करेंगे, एक्सेप्ट करने के लिए एंटर कर देना। तो ये देखिए हमारे सारे के सारे लेजर्स भी बन गए हैं। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है वो हमें क्या करना है, अपने लेजर्स क्रिएट करने हैं। इसके बाद हम जाएंगे बैक, तो मैं बैक चला जाता हूँ। आप देखिए आपको नीचे बजट्स दिख रहा होगा, अकाउंट इन्फो में बजट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे। तो नेम ऑफ बजट हम रखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 या 22 रख लेते हैं। अंडर में प्राइमरी रखेंगे फ्रॉम, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है तो हम 1 अप्रैल 2022 रखते हैं और 31 मार्च तक चलता है एक फाइनेंशियल ईयर, तो 31 मार्च कर देते हैं एंटर। देखिए सेट अल्टर बजट्स ऑफ, तो सबसे पहले ग्रुप डिसाइड करना है, तो हम इसको यस करेंगे। देखिए ग्रुप्स में आपको बताना होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर आप कितना पैसा खर्च करने वाले हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर कितना। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेता हूँ। ऑन क्लोजिंग बैलेंस रखते हैं, तो हमने सोचा कि हम 1 लाख रुपीज़ जो है वो खर्च करेंगे अपना डायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने लिया एक, हमने सोचा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर हम 3 लाख खर्च करेंगे, तो मैंने 3 लाख लिया। एंटर करेंगे। इसके बाद देखिए लेजर्स, हमें लेजर डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वेजिस है हमारा, तो जो हमने डायरेक्ट एक्सपेंस डाला है 1 लाख का, तो जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर लेजर हैं बने हुए, उन सब का सम जो है वो 1 लाख के इक्वल होना चाहिए और इनडायरेक्ट वालों का 3 लाख के इक्वल। तो वेजेस हमारी हम मान के चलते हैं कि 50,000 खर्च होंगी। फ्राइट के ऊपर हमारा 20,000 खर्च होगा, तो हमने 20,000 डाला, और फैक्ट्री का जो रेंट है वो हमारा 30,000 होगा। तो देखिए तीनों को मिला के हमारा 1 लाख हो जाएगा। सैलरी हम मान के चलते हैं कि 1,50,000 हम पे करेंगे। एंटर किया। इसके बाद एडवर्टीजमेंट, तो हमने एडवर्टीजमेंट माना कि हम 50,000 पे करेंगे। फ्राइट, तो हमने फ्राइट आउटवर्ड लिया है। फ्राइट आउटवर्ड हम सोच के चलते हैं कि ये हम 80,000 पे करेंगे। एंटर करेंगे। इसके बाद देखिए अब हमारा सिर्फ एक ही बचता है ऑफिस रेंट, तो हम एक ऑफिस रेंट वाला जो है हमारा वो ले लेते हैं, और ऑफिस रेंट पे हम कितना खर्च करेंगे 20,000। एंटर करेंगे। तो अब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी देखिए 3 लाख के इक्वल हो रहा है, और वो वाला जो है हमारा वो भी 1 लाख के इक्वल हो रहा है। तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जितने भी लेजर बनाएंगे वो जो आपने डिसाइड किया है, डिफाइन किया है बजट में कि हम डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर उतना खर्च करेंगे, तो उनका सम जो है लेजर का वो बराबर उसके होना चाहिए। और सेम केस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भी है। एंटर करेंगे। इसके बाद जस्ट एंटर, लास्ट में एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा तो एंटर कर देंगे। तो अब हमने बजट क्रिएट कर लिया है। अब बैक जाएंगे हम यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर्स में। तो साल के शुरू में हम लोग क्या करते हैं, बजट क्रिएट कर देते हैं और पूरे साल में हम पेमेंट या एक्सपेंस करते रहते हैं। तो देखिए अब हम पेमेंट वाउचर में आ गए हैं। तो पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए आपकी F5 शॉर्टकट की होती है, तो F5 से हम पेमेंट वाउचर में आ गए हैं। अब हम पूरे साल पेमेंट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर मान लीजिए मैंने 2500 रुपये खर्च किए, और यहाँ पे हम कैश डाल देंगे। एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंटर एंटर एंटर। इसके बाद फैक्ट्री रेंट हम पे कर रहे हैं मान लीजिए 2,000 का। एंटर करेंगे। फैक्ट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होगी, तो कैश मैंने लिया है क्रेडिट साइड में। एंटर एंटर एंटर। इसके बाद हम फ्राइट पे कर रहे हैं, फ्राइट आउटवर्ड। ये मान लीजिए हमने 3500 रुपये पे किया है। एंटर करेंगे। टू साइड में कैश आएगा। एंटर एंटर एंटर। इसके बाद हमने मान लीजिए सैलरी पे की है, सैलरी हम 25,000 पे कर रहे हैं। एंटर करेंगे। इसके बाद कैश में सेलेक्ट कर लेंगे, टू साइड में कैश। एंटर एंटर एंटर। तो हमने देखिए कुछ एंट्री की हैं। आप 2 तरीके हैं एंट्री को करने के। एक तो या तो आप सारे एंट्री एक साथ ही कर लीजिए, या फिर आप जैसे मैंने अभी सिंगल 1 बाय 1 की है वैसे कर सकते हैं। तो मैंने 1 बाय 1 आपको करके दिखा दी है। अब एक साथ सारी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट लेते हैं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। तो ये मैं 20,000 ले रहा हूँ, 20,000 हम पे कर रहे हैं इस बार। फिर DR लिखेंगे यहाँ पे,
फैक्ट्री रेंट ये 18,000 हमने लिया। इसके बाद फिर से DR करेंगे। फ्राइट आउटवर्ड इस बार हमने 30,000 पे किया है, फिर से DR। फ्राइट ये हमने 18,500 पे किया है। ये पूरे साल का मैं डाल रहा हूँ, डेबिट करेंगे फिर से। ऑफिस रेंट हमने 17,200 हमने पे किया है, तो 17,200 लेंगे, फिर से डेबिट करेंगे। सैलरी, तो सैलरी हमने 1,30,000 पे की है, तो 1,30,000 मैंने लिया, प्लस फिर से डेबिट करेंगे। वेजिस, तो वेजिस हमने 25,000 पे किए हैं, एंटर करेंगे। टू साइड में कैश ले लेंगे, एंटर 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 एंटर। तो देखिए हमारी सारी एंट्री हो गई हैं। तो जो हमने पूरे साल में जो लास्ट वाली एंट्री करी है उसमें कितना पैसा खर्च किया है, 2,58,700। देखिए अब सवाल आता है कि हमने जो पूरे साल में अपना एक्सपेंस किया है उसमें और जो हम बजट बना के चले थे उसमें कहीं पे कोई वेरिएशन तो नहीं है, कहीं कोई कम ज़्यादा तो नहीं हुआ। तो अगर आपको चेक करना है अपना बजट को अपने एक्सपेंस के साथ में उसको मिलान करना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैक गेटवे ऑफ टैली पे। तो मैं गेटवे ऑफ टैली पे बैक चला जाता हूँ सबसे पहले। तो देखिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डिस्प्ले, तो मैं डिस्प्ले पे गया। इसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ से ट्रायल बैलेंस लेना है। तो ट्रायल बैलेंस हमने ले लिया है। इसके बाद आप Alt+B दबाएंगे, Alt+B अपने इस बजट को सिलेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही मैंने Alt+B दबाया तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बजट साइड में आपकी ओपन हो गई है, क्योंकि हमने इस कंपनी में सिर्फ एक ही बजट बनाया था। आप एक कंपनी में एक से ज़्यादा बजट भी बना सकते हो, तो हमने एक बजट बनाया था तो हमने वही लिया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। अब फुल डिटेल में देखने के लिए आपको Alt+F1 करना होगा और टाइम पीरियड जो है आपको चेंज करना होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो डिटेल में देखने के लिए शॉर्टकट की होती है Alt+F1 और टाइम पीरियड चेंज करने के लिए होती है Alt+F2। तो मैंने Alt+F2 से चेंज किया पीरियड। 1 अप्रैल 2022 से हमें कब तक लेना है, 31/3/2023 तक, एंटर करेंगे। तो देखिए अब आपके सामने जो बजट है वो हमारा दिख रहा है कि हमारे पास टोटल कितना अमाउंट था। डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे पास था 1 लाख, जिसमें फैक्ट्री रेंट के ऊपर 30,000 हमें खर्च करना था और वेजिस के ऊपर 50,000 खर्च करना था। ऐसे हमने फ्राइट के ऊपर हमने डिफाइन नहीं किया था, 20,000 हमारा बचता था, तो 20,000 हमारा फ्राइट के ऊपर हमें खर्च करना था। वैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 3 लाख में हमें एडवर्टीजमेंट के ऊपर 50,000, फ्राइट के ऊपर 80,000 और ऑफिस रेंट के ऊपर 20,000 और सैलरी के ऊपर हमें 1,50,000 खर्च करना था। टोटल हमारा 4 लाख का बजट था। तो अब देखिए क्लोजिंग बजट हमने कितना खर्च किया है। टोटल हमने 2,91,700 खर्च किया है। और बात करो इंडिविजुअली, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे 1 लाख के थे, लेकिन हमने सिर्फ 63,500 ही खर्च किया है, मतलब अपने बजट का 63.50% ही यूज़ किया है। फैक्ट्री रेंट की बात करूँ तो 30,000 था, लेकिन हमने सिर्फ 20,000 ही खर्च किया है। फ्राइट हमारा 20,000 था, जिसमें से 18,500 हमने खर्च कर लिए हैं। तो ऐसे ही देखिए आपका एडवर्टीजमेंट है जो 50,000 का था, लेकिन 22,500 खर्च हुए। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे सिर्फ एक सैलरी जो है हमारी वो थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हुई है, बाकी सारा हमारा बजट जो है वो अंडर एस्टिमेट है, मतलब जितना हम मान के चले थे उससे हमने कम ही खर्चा किया है। तो हमने अपने बजट का कितना खर्च किया, डायरेक्ट एक्सपेंस में 63.50% और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 76.07% हमने खर्च किया है। अब देखिए इधर हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है, हमारे पास कितना बचा है, अभी 1,08,300 हमारे पास बच गया है बजट का, जो हम खर्च नहीं कर पाए। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी आप लोगों को। वीडियो अगर आप लोगों के लिए यूजफुल होना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में वीडियो को शेयर करें। और एक चीज़ और, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन लास्ट में सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।